जब भी कोई आर्टिस्ट किसी पेंटिंग को बनाता है तो वो ये कोशिश करता है कि वो अपनी आत्मा और कल्पना को पूरी तरह से उस पेंटिंग में डाल सके, जिसके चलते इन पेंटिंग्स के जरिए हम पर एक गहरा भावनात्मक असर पड़ता है और ऐसा होने पर हम इन पेंटिंग्स को मास्टरपीस का नाम दे देते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये पेंटिंग्स किसी की भी मौत की वजह भी बन सकती हैं? जी हाँ, ऐसे कई पेंटिंग्स हैं जो रहस्यमय और अविश्वसनीय रूप से उस रूहानी दुनिया से तालीम रखती हैं, और ये पेंटिंग्स समय समय पर अपने श्राप और मनहूसियत से रूबरू कराती रहती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम ऐसे ही 3 श्रापित पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं। द हैंड्स रेजिस्ट हिम, एक खौफनाक बच्चा, डरावनी गुड़िया और रहस्यमयी डरावने हाथ, ये सभी इस पेंटिंग में शामिल हैं। द हैंड्स रेजिस्ट हिम इस पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट बिल स्टोनहैम की बचपन की तस्वीर पर आधारित है। इसमें एक बच्चे को एक छोटी सी गुड़िया के पास खड़ा दिखाया गया है। इसके पीछे कांच के डिवाइडर पर कई हाथ दिखाई देते हैं, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि मानो कोई उस कांच पर दस्तक दे रहा हो। ऐसा कहा जाता है कि ये हाथ असल दुनिया और सपनों की रूहानी दुनिया के बीच आने वाली मुश्किलों को दर्शाते हैं। साल 1947 में इस पेंटिंग को खरीदा गया था और इसे एक आर्ट गैलरी में शामिल किया गया था, लेकिन साल 1984 तक उस आर्ट गैलरी के मालिक, उस पेंटिंग के खरीदार और वो सारे आर्ट क्रिटिक्स जिन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था, उन सभी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और ये बस इस पेंटिंग के खौफनाक कहानी की शुरुआत थी। इसके कुछ ही समय बाद इस पेंटिंग को खरीदने वाले एक परिवार ने दावा किया कि उनके छोटे बच्चे ने इस पेंटिंग में मौजूद छोटे बच्चे और साथ में खड़ी गुड़िया को आपस में लड़ते हुए सुना है, और उन्हें इस पेंटिंग से कई बार लड़ने और रोने की आवाजें भी आती थीं। इतना ही नहीं, उस परिवार का ये भी कहना था कि उनकी छोटी बेटी ने इस पेंटिंग में बने छोटे बच्चे को इस दुनिया से गायब होकर असल दुनिया में जिंदा होते हुए देखा है। जिन लोगों ने इस पेंटिंग को देखा था, उन सभी का यही कहना था कि इस पेंटिंग को देखने के बाद से ही वे सभी एक रहस्यमय तरीके से बीमार हो गए थे। इसके बाद ये पेंटिंग जितने भी लोगों के पास गई, उन सभी की या तो रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई या फिर उन्हें किसी दर्दनाक हादसे का शिकार बनना पड़ा। लेकिन आखिर में ये पेंटिंग एक गैलरी के मालिक कैम स्मिथ को $1025 में बेच दी गई, और आज भी ये पेंटिंग उसी गैलरी के स्टोर रूम में पड़ी है। द रेन वुमेन, इस पेंटिंग के पीछे बहुत ही असामान्य कहानी है। इस पेंटिंग को यूक्रेन के आर्टिस्ट स्वेतलाना टेलेट्स ने बनाया था। इस पेंटिंग को महज 5 घंटों में पूरा बना दिया गया था। जिस आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को बनाया था, उसका कहना था कि इस पेंटिंग को बनाते समय उसके मन में कुछ भी नहीं चल रहा था, बस उसे उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर इस पेंटिंग को बनवा रहा है। इस श्रापित और रहस्यमय पेंटिंग की कहानी अभी खत्म नहीं होती है। जो इस पेंटिंग को खरीदता था, वो सभी इस पेंटिंग को ले जाने के कुछ घंटों बाद ही इसे वापस लौटा देते थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि इसे घर में लगाते ही घर में उदासी छा जाती थी। इसके साथ ही घर में पैरानॉर्मल चीजें होना शुरू हो जाती हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस पेंटिंग को घर में लगाने पर कमरे से अजीब और रहस्यमयी आवाजें आने लगती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई कमरे में मौजूद है। इस पेंटिंग में बारिश के बीच एक महिला की आकृति बनी है। काले और सफेद रंग के बीच हल्के हरे रंग की झलक भी है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिससे लोग इसे महज कुछ घंटों में ही वापस लौटा जाते थे? इस बारे में कोई नहीं जानता है, और आज तक बस ये एक रहस्य बना हुआ है। द इंग्वेस्ट मैन, ये पेंटिंग आज तक पाए जाने वाले सभी श्रापित पेंटिंग से सबसे ज्यादा खतरनाक और श्रापित मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पेंटिंग पर किसी काली परछाई का साया है। इस पेंटिंग के मालिक सीन रॉबिन्सन का कहना है कि ये पेंटिंग उनकी दादी जी को उनके किसी दोस्त ने दिया था।
और मरने से पहले इनकी दादी जी ने इनको बताया था कि इस पेंटिंग से कई नकारात्मक शक्तियां जुड़ी हुई हैं। इस पेंटिंग को बनाने वाले आर्टिस्ट ने रंगों के साथ अपने खून को मिलाकर इस पेंटिंग को बनाया था और इस पेंटिंग को बनाने के बाद उसने आत्महत्या कर लिया था। और ऐसा माना जाता है कि इस पेंटिंग पर जिस काली परछाई का साया है वो उसी आर्टिस्ट का है। ये पेंटिंग जब से सीन रॉबिन्सन को मिली है तब से उनके साथ कई तरह की अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि जब भी इस पेंटिंग को वो देखते हैं या इसके आसपास होते हैं तो कोई ना कोई अजीब घटना जरूर घटती है, जैसे किसी के रोने की आवाजें आना या फिर काली परछाई का घर में दिखाई देना और घर के सदस्यों का कई बार रहस्यमयी तरीके से सीढ़ियों से अपने आप ही गिर जाना। उन्हें गिरते वक्त ऐसा लगता है कि मानो उन्हें कोई धक्का देता है। इस पेंटिंग के मशहूर होने के बाद से ही रॉबिन्सन को इसे बेचने के कई प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने इस पेंटिंग को आज भी अपने पास संभाल के रखा है और आज भी इस पेंटिंग से जुड़ी रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं वो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।